लोकतंत्र के द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो इनेलो वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाले भी क्यों नहीं है भाई, तो हमने भी हम चाह पिया देंगे, आ जाइए तारा वाला दफ्तर यानी में कि ना चाहता बैठो। फालतू की उम्मीद उनकी फिर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए बता। नहीं नहीं आता हमने भी हाँ, नाम तो बाकी हम रोटी भी उस खा शब्द का प्रयोग नहीं करा गया था, बाकी हम उस शब्द का प्रयोग नहीं, मतलब बीजेपी वाले भी आज तो हमने भी चाह पे आते हैं, इसका मतलब ज्यादा की उम्मीद बीजेपी वाले ना रखें। क्योंकि आपने बहुत निकट ही राहुल गांधी जी से मुलाकात करी है कि वो उस कहने का उड़ाता है एक पक्की मोहर बनवाया कर सोनिया धून लेकर आई है, और जो ये गाड्डा की इसी वजह दफ्तर देखो लठ हो चाहे मोर हो और चाहे दस्तक हो, पक्के होने चाहिए। हल्का आदमी ने कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो लठ भी पक्के गाड्डे करूँ, चाहे संदीप सिंह का गाड्डे हो चाहे बाकियां का गाड्डे हो, और मैं मोर भी पक्की गाड्डे करूँ और दस्तक भी पक्के करा करूँ और बोली भी पक्की करा करूँ। जो कह दिया वो कह दिया। वो सलमान खान वाली बात है भाई, मैं एक बार बोलने के बाद तो अपनी भी नहीं सुनता, तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। तो आप तो पक्का ही करा करा, जो करा करा पक्का बैंड कर दर रखा है कि मैं तो पक्का ये कर रखा है। श्रेय हमेशा उसको दो जिसका है, नहीं तो 5 किलो राशन पर मूर्ति लगा लो, या इंजेक्शन पर मूर्ति लगा लो, या चंद्रयान पर मूर्ति ला के भेज दो। इन मूर्तियां तो कुछ नहीं होता। मोदी साहब इन लोगों ने समझ मान ला गया। यू फोटो तारा है बहू कौन के होया था, वो चली थी एक बात, ब्याह किसेगा, तो ये फोटो ले आके ना किसी और के ब्याह ना कराओ, अपनी छोड़ रखी है तो बताओ कि भाई ना फोटो ना किसी और का ब्याह, ये देश गलत में भेज दिया। आज हम इतने साल पीछे चले गए सिर्फ एक सांप्रदायिकता की राजनीति करने की वजह से। नहीं है कल को अयोध्या के अंदर ही ये लोग बॉम्ब विस्फोट करवा के सांप्रदायिकता का दंगा करवा दें, क्योंकि और कुछ बचा नहीं। काम पे वोट मांग सकते नहीं, कोई नए जुमले पे वोट मांग सकते नहीं पीछे। और आपने एक और बात बताऊं, आपने सत्यपाल मलिक जी का भी शायद आप स्टेटमेंट भूल रहे हो। पुलवामा पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ चुका है, तो आज कोई बड़ी बात नहीं है। पुलवामा जैसी कोई और चीज अयोध्या में हो जाए या कहीं और भी हो जाए। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे नरनौंद में हाँ, और सोनिया दोन हमारे साथ में है। पार्टी का ऑफिस कराया है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसका ऑफिस खोलिया है हरियाणा में। मेरे ख्याल पहला ऑफिस होगा जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। नारनौंद से शुरुआत करी है, पूरा ज्यादा विकास हो रहा था कि विकास कौन सा विकास? मोदी वाला विकास है, सही वाला विकास है? सा भी बताना चाहो। मोदी वाला जाता हो रहा। अच्छा हाँ। एक बार किस तरह से दिमाग कमाई, क्योंकि आपका दिमाग में मेरे हिसाब से नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से आप हर मामला में अपनी भागीदारी निभा रहे थे, लगा नहीं था कि पार्टी का ऑफिस खोल कर ना आपने किमें करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है कि पार्टी का ऑफिस दिमाग में मेरे खोलने की नहीं थी भाई। कोई एक जगह तो चाहिए जहाँ से आप लोगों से मिलो, बातचीत कर सको। अब मैं मतलब कोई जगह ही नहीं होगी आपकी बैठ के बात करने की, तो आप बात कहाँ करोगे लोगों से, जनसंपर्क कहाँ करोगे? तो जनसंपर्क करने के लिए ये जगह बनाई है। तो 2024 भी आने लग रही है और शायद आप भी तैयार होंगे, क्योंकि हर बंदा 2024 का नहीं बड़ी टकटकी लगा कर देखने लग रहा है किस आदमी की कितनी भूमिका है और कौन हमारा खातर खरा है कौन ना खरा है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होगे जरूर। बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। और 24 तो देखो वह एक ये खेती है जो नेता की 5 साल में आती है, तो हर कोई टकटकी लगा के तो देख ही रहा है। और 5 साल वाली फसल का टाइम है इन सबका कि भाई जिसने फसल बो रखी है किसकी तकड़ी लाग रही है किसकी हल्की लाग रही है अब दिखेगी। इस टाइम पे मैं अंदर बैनर भी देखने लग रहा था, तो उनमें एक फोटो थी वो नजर आई थी, मैंने राहुल गांधी जी की आई थी। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि इन फ्यूचर क्या कांग्रेस पार्टी के साथ में भी कोलैबोरेशन करके ना मार्केट में उतरने की? नहीं फ्यूचर की बात नहीं है। अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी ही बात करो, एनसीपी जब से बनी है 1999 में बनी थी, 1999 में, उस दिन से लेके आज तक हम कांग्रेस के गठबंधन में रहे हैं और हम कांग्रेस के ही गठबंधन में रहेंगे। हमने पहले भी कभी अलग रास्ता इख्तियार नहीं करा और आगे भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे हम किसका दफ्तर मानना? सोनिया दोन का मानना, कांग्रेस का मानना, राष्ट्रवादी? एनसीपी का मानो। और एनसीपी की सोनिया धून है। सोनिया धून का जहां आती है भाई, चलो मैं मेरे नाम के पीछे जुड़ा क्या है एनसीपी, और एनसीपी के नाम के आगे क्या जुड़ा है सोनिया, तो ये तो पूरक है, हम तो एक दूसरे के, तो वो बताने की जरूरत ही नहीं है। और कांग्रेस हमारा लाइंग पार्टनर है, तो ये तो कांग्रेस का दफ्तर भी है, सबका दफ्तर है ये। तो क्योंकि राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा तय नहीं करती ऑपरेट, लेकिन
कांग्रेस पार्टी जरूर याडा तो ऑपरेट करे है, तो सोनिया धवन आगे कांग्रेस का चेहरा उसका है, यह बात अतिशयोक्ति है, किस तरह से है? आगे क्या होगा, आगे तो वो भविष्य के गर्भ में सारी चीजें हैं, भविष्य के गर्भ की चीजें भविष्य में छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे भी शायद हम एक दूसरे के साथ बहुत बहुत सारे इंटरव्यू करेंगे। तन्ने भी कुछ मसाला आगे खातर चाहिए, तो ये लोगों का दफ्तर है, लोगों के लिए है। इस दफ्तर के द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो इनेलो वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाले भी क्यों नहीं है भाई, तो हमने भी हम चाह पिया देंगे, आ जाइए तारा वाला दफ्तर यानी में। कि चाहता फालतू की उम्मीद उनकी फिर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए बता। नहीं आगता हमने भी बाकी हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करा गया था, बाकी हम उस शब्द का प्रयोग नहीं, मतलब बीजेपी वाले भी आ जाए तो हमने भी चाह पिया दें, इसका मतलब चाहता ज्यादा की उम्मीद बीजेपी वाले ना रखें। न्यू है भाई, ऐसा है, बीजेपी वाले आड़ा कोई थे को नहीं, ये सारे कांग्रेस और इनेलो वाले हैं जो उल्टे परिवार में आवेंगे, तो हम तो परिवार में इंतजार करने लग रहे हैं हमारे यहाँ का उल्टा आने का। तो इस टाइम पर जनता में एक बात भी चालन लग रही है, क्योंकि आपने बहुत निकट ही राहुल गांधी जी से मुलाकात करी है कि वो उस कहने का उड़ाता है एक पक्की मोहर बनवाया कर सोनिया धवन लेकर आई है, और जो ये गाड्डा की इसी वजह देखो लठ हो चाहे मोर हो और चाहे दस्तक हो, पक्के होने चाहिए, हल्का आदमी ने कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो लठ भी पक्के गाड्डा करूँ, चाहे संदीप सिंह का गाड्डे हो चाहे बाकियां का गाड्डे हो, और मैं मोर भी पक्की गाड्डा करूँ और दस्तक भी पक्के करा करूँ और बोली भी पक्की करा करूँ। जो कह दिया वो कह दिया। वो सलमान खान वाली बात है भाई, मैं एक बार बोलने के बाद तो अपनी भी नहीं सुनता, तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। तो आप तो पक्का ही करा कर, जो करा कर पक्का बैंड कर दर रखा है कि मैं तो पक्का कर रखा है। नरनुंद हल्का एक ऐसा हल्का है जिस पर न्यू कहे कर देख भाई यूरा तो वह शक्ति भी आई है जो इसकी तस्वीर भी बदल सके थी, लेकिन मेरी तो छोटी सी तो गाड़ी ले रहे हैं, वह गड्ढे में रह ली होंगी। न्यू है वह तो कैथल में भी खड़ा है, मैं रहने देता में नाणुंद की बात ना करो। मैं कैथल मैं कैथल ते न्यू ना तो शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र कहानी थे, ओड़े ते लेकर आड़े लग मेरी गाड़ी न्यू चलिए कोनी, न्यू चल रहा है, एडिड खड़े हैं। तो ये मोदी का विकास है जो आप लोग देख रहे हो। असली विकास की इन्होंने कभी बात ही नहीं करी। ये बात करते हैं धर्म की, सांप्रदायिक दंगों की, ये बात करते हैं जात पात पे बांटने की, धर्म के नाम पे बांटने की। लेकिन मुझे फक्र है, मैं एक ऐसे नेता के अंडर काम करती हूँ जिसने सही में उन्नति करी है, सही में विकास किया है। और मुझे फक्र है ये बात कहते हुए, जो ये मोदी का स्मार्ट सिटी मॉडल है वो मेरे माननीय नेता शरद पवार साहब ने किया था बारामती में, और वहीं से इन लोगों ने ये मॉडल उठाया था और उसको स्मार्ट सिटी नाम दिया था। तो मुझे फक्र है कि मैं उस नेता के लिए काम करती हूँ, उस नेता से मैंने सीखा है जिन्होंने सही में भाई न्यू गाड़ी नहीं चली है, यूं ही चलाई है और यूं ही चलेगी आगे। चंद्रयान 3 का लैंड होया पाछे एक सर्कुलेट करने लग रहा है मैसेज न्यू का है, ये चिंता ना करो 2024 में 300 गज के प्लाट तो हमने चांद पे देवेंगे। न्यू है दर मिले कौन लोग ना ओडे देंगे बताओ आडे तो खोसड़े तो जगह कोनी बेचारा तो रहे जो मिल रहे वो खोसड़ लाग रहे हैं, आडे कोनी मिल रहे लोग ने बता 15 लाख वाला जुमला पुराना हो गया ना पुराना जुमला हो गया, नया जुमला दिया। चांद पे प्लाट उड़ाड़े ने पाल दो ना, न्यू चांद वाला ने पाल ओडे भेज के 300 गज के प्लाट दे दो, ओडा था मकान बना लियो ना, तो हमने पानी मिलता है ना हवा मिलता है, ओडा आप भूखे मर जाओगे, आगे पूछण नहीं आंदे हो दूसरे ने। एक चीज और सामने आने लग रही है कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन 1 मिनट में क्रेडिट लेने की कोशिश करी जाने लग रही है। पहले मतलब मैं पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, और मैं एक बार उनका एक संग्रहालय है बारामती के अंदर, उस संग्रहालय में मैं विजिट करने जा रही थी। तो मैंने पवार साहब से पूछा, APJ अब्दुल कलाम जी के नाम का एक लेटर लिखा था, रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था पवार साहब के लिए उन्होंने धन्यवादी लेटर लिखा था। तो मैंने पूछा कि इन्होंने आपको धन्यवाद क्यों किया। उन्होंने मुझे बताया कि सारे उसका मंत्रालय का सारी सरकार का विरोध था कि लोग बीजेपी विपक्ष टारगेट करेगा कि एक मुस्लिम है और इनको आप लीजिए मत। मैंने सबके खिलाफ होके मैंने APJ अब्दुल कलाम साहब को चीफ बनाया था, DRDO या जो भी उस समय उस महकमे का नाम था उसका चीफ बनाया था, और वो इंसान आप देखिए कहाँ पे गए और वो हमारे राष्ट्रपति बने। और सबसे सम्मानित मैं ये बात कहूँगी, अगर मैं किन्हीं का बहुत सम्मान करती हूँ तो मैं APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने हमारे देश को इतना कुछ दिया है। तो जो आप ये कह रहे हो इन चीज़ों से
श्रेय हमेशा उसको दो जिसका है, नहीं तो 5 किलो राशन पे मूर्ति लगा लो या इंजेक्शन पे मूर्ति लगा लो या चंद्रयान पे मूर्ति ला के भेज दो। इन मूर्तियां तो कुछ नहीं होता। मोदी साहब इन लोगों ने समझ मान ला गया। यू फोटो तारा है बहु कौन के होया था, वो चली थी एक बात, ब्याह किसेगा तो ये फोटो ले के ना किसी और के ब्याह ना कराओ, अपनी छोड़ रखी है तो बताओ कि भाई ना फोटो ना किसी और का ब्याह, ये देश गलत में भेज दिया। आज हम इतने साल पीछे चले गए सिर्फ एक सांप्रदायिकता की राजनीति करने की वजह से। और मैं मेरे देश के उन साइंटिस्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने रात दिन काम किया। उन हजारों साइंटिस्टों को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया, ना कि किसी एक मोदी ने। कांग्रेस की एक विधायक थी, उसने भी बयान दिया था कि 2024 के लिए सांप्रदायिक जो मुद्दा है वो बनाया जाएगा और राम मंदिर का इर्द गिर्द वो चीजें घूमेंगी। आपने देखा नहीं क्या अभी मेवात में क्या हुआ है? आपने देखा किस तरीके से हमारे भावनाओं को, इनको पता है हरियाणा हार रहे हैं, इनको साफ साफ पता है हरियाणा के मेवात में इन्होंने दंगे कराने की कोशिश करी। ये तो भला है मेरे भाईचारे का कि ये भड़के नहीं। इन्होंने अपने जो दूसरी कौम के भाई थे उनको साथ लेके चले और इन्होंने कह दिया कि हम नहीं भड़केंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को अयोध्या के अंदर ही ये लोग बॉम्ब विस्फोट करवा के सांप्रदायिकता का दंगा करवा दें, क्योंकि और कुछ बचा नहीं। काम पे वोट मांग सकते नहीं, कोई नए जुमले पे वोट मांग सकते नहीं पीछे। और आपने एक और बात बताऊं, आपने सत्यपाल मलिक जी का भी शायद आप स्टेटमेंट भूल रहे हो। पुलवामा पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ चुका है, तो आज कोई बड़ी बात नहीं है। पुलवामा जैसी कोई और चीज अयोध्या में हो जाए या कहीं और भी हो जाए। तो 2024 के लिए जनता को क्या कुछ संदेश है? एक ही बात है, इस बार धर्म के नाम पे कुछ वोट मत देना किसी को। धर्म की रक्षा करना धर्म गुरुओं का काम है, आपका काम है। हम एक नेता का, एक सामाजिक आदमी का काम आप लोगों के हकों की रक्षा करना है। आपके हक हैं बिजली, पानी, अच्छी रोड, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छा इलाज, अच्छी नौकरी, ये आपके काम है। ये आपको सरकार से मांगना चाहिए, ना कि धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा धर्म गुरु करेंगे। आप सरकार से काम मांगो, आप सरकार से अपनी शिक्षा मांगो, अपना रोजगार मांगो और उसी को वोट देना जो पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ों को वोट मत देना इस बार। आपके दिमाग में युवाओं के लिए कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो है जी, ताकि उनकी बेरोजगारी को थोड़ा सा टारगेट? बिल्कुल तैयार है जी, और जल्द ही आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को दोबारा बुला के एक पायलट प्रोजेक्ट में नारनौंद के अंदर लॉन्च करने जा रही हूँ 4-5 महीने के अंदर अंदर, जहां हम युवाओं को 10 से 15 हजार के रोजगार मुहैया कराएंगे। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो वो बात दूर नहीं है, जब हम 10 हजार 15 हजार युवाओं को यहाँ नौकरी देंगे। गुड़गांव नहीं जाने दूंगी आपको रोजगार आपके गाँव में मिलेगा। आप कितने सहमत हैं सोनिया दुवन के विचारों तय? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और आपने क्या कुछ लगा है 2024 के लिए, किस तरह का प्लान तैयार, कौन सी पार्टी करने लग रही है, वो भी अपनी राय जरूर दे दियो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।